विद्यार्थियों नमस्कार। आज 17 अगस्त हो गई है और हम अभिज्ञान शाकुंतलम का जो दूसरा अंक है उसकी हम शुरुआत कर रहे हैं। और आप लोग जो है साथ साथ में नोट्स जो है वो बनाते रहें। और साथ साथ में आप लोग जो है याद भी करते रहें। तो दूसरा अंक है, उस दूसरे अंक का जो पहला पद्य है मैं बता रहा हूँ आपको। तो आप लोग जो है पहले ई कंटेंट्स जो है उनको पढ़ा करें, रजिस्टर में उनको नोट करा करें और इसके पश्चात आप सुना करें। फिर भी यदि कोई दिक्कत हो तो आप ग्रुप के अंदर उस समस्या को शेयर करें, आपका जो समाधान है वह किया जाएगा। पद्य नंबर 1 अंक नंबर 2। कामं पीर्या न सुलभा मनस्तु तद्भाव दर्शनाश्वासी अकृतार्थो अपि मनसीजे रतिम उभयं प्रार्थना कुरुते। कामं पीर्या न सुलभा तु मनः तद्भाव दर्शनाश्वासी मनसीजे अकृतार्थे अपि उभे प्रार्थना रतिम कुरुते। कामम भले ही, कामम पीर्या न सुलभा, यहाँ जो नायक है वह मन ही मन के अंदर, राजा दुष्यंत है वह मन ही मन में सोच रहा है कामम प्रिया न सुलभा, भले ही प्रिया जो शकुंतला है वह सुलभ न हो। तू मन है तद भाव दर्शनास्वच, परंतु मेरा जो मन है उसके जो हाव भाव हैं उनको देखने से जो है आश्वस्त है। मन सिजे अकृतार्थे अपि उभय प्रार्थना रतिम कुरुते। मन सिज का मतलब कामदेव जो उसे मन सिजे अर्थात जो कामदेव है उस कामदेव के अकृतार्थे अपि सफल न होने पर भी उभय प्रार्थना रतिम कुरुते, यानी जो हमारे दोनों की जो मिलने की जो उत्कंठा है वह परस्पर जो है अनुराग जो है उसको उत्पन्न करती है। यहाँ दूसरा ये जो पहला जो पद्य है इसमें जो दूसरी पंक्ति है यहाँ ये शुक्ति है और यहाँ अर्थांतर न्यास जो अलंकार है इसका ये उदाहरण है। साथ साथ में विरोधाभास अलंकार है ये भी इसके अंदर रहेगा और आर्य जाति का छंद है। इसके अलावा और भी जो टिप्पणियाँ हैं वो आप इसके अंदर जो है लिखें, शब्द रूप, धातु रूप, अव्यय आदि आदि। अब मैं पद्य दूसरा पढ़ रहा हूँ। स्निग्धं वीक्षितम् अनयो अपि नयनय यत् प्रेर्यन्त्यतया यातं यच्च नितंबयो गुरुतया मंदं विलासादिव मा गा इति उपरोधया यद्यपि सा सूयम उक्ता सखी सर्वं तत् किल मतपरायण महो कामी स्वतां पश्यति। यहाँ नायक जो है वह कह रहा है कि अन्यत अपि नयनयोः प्रेर्यन्ता तया यत स्निग्धम विक्षितम, यानी दूसरी ओर जो लता वृक्ष इत्यादि है उनके ऊपर अपनी जो दृष्टि है उस दृष्टि को डालते हुए जो उसके द्वारा जो है मुझे जो इस प्रकार से यहाँ जब उसके द्वारा देखा गया, तया यत स्निग्धम विक्षितम, यानी उसके द्वारा जो है स्नेहपूर्वक जो देखा गया, नितंबयोः गुरुतया विलासाति यच्च मंदम यातम, और नायिका के लिए कहा कि इस प्रकार से जो नितंब भाग है उनकी स्थूलता के कारण से मानो वह विलासपूर्वक जो उसके द्वारा मंद मंद जो है चला गया था। और साथ ही साथ में माँ गा इति उपरोधिया सा सखी यद्यपि, मत जाओ इस प्रकार से जो है यह कहकर रोकी गई उसके द्वारा जो अपनी सखी है यानी जो प्रियमदा है उससे उसने ये जो है ईर्ष्यापूर्वक ही कहा गया था, परंतु फिर भी जो है सासूयम उक्ता तत्सर्वम मत प्रायणम किल ओहे कामी स्वतां पश्यति, अर्थात यह सब कुछ जो है मुझे लक्ष्य करके ही कहा गया या मुझे लक्ष्य करके ही कहा या दिखलाया गया था। यहाँ आश्चर्य की बात है कि कामी जन जो होता है वह सर्वत्र अपना भाव जो है वह ही देखता है और
अन्य के द्वारा किसी उद्देश्य से किया गया जो कार्य है या कहीं भी जो बात है उसको काम्य जन जो है अपने लिए ही समझने लगता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से ये जो पद्य है, इस पद्य का ये अनुवाद और महत्वपूर्ण पद्य है ये परीक्षा की दृष्टि से। आप इसके अंदर जो है सबसे पहले अव्यय जो है उन अवयवों की छटनी करेंगे, और अव्यय जैसे मान लो जो अव्यय है उनको आप छांटेंगे तो आपको देखना पड़ेगा। जैसे मान लो पहली पंक्ति के अंदर जो है च अव्यय आया है, उसके बाद में माँ यानी दूसरी पंक्ति का पहला जो ये शब्द है ये अव्यय है। दूसरी पंक्ति के अंदर ही जैसे मान लो यद्यपि आया है, उसके बाद में सा आ रहा है, ये जो है आपको सर्वनाम शब्द है ये बताना पड़ेगा आपको। उसके बाद में लास्ट की जो पंक्ति आ रही है उसमें जो सर्व शब्द आ रहा है, यहाँ सर्व शब्द के अंदर टिप्पणी लिखेंगे, किल यहाँ अव्यय है। इस प्रकार से आप जो है अव्यय है वो लिखें, और अव्ययों के साथ साथ में जो शब्द रूप है वो लिखें, साथ साथ में धातु रूप है वो लिखें। यदि कोई समास है तो उस समासिक जो शब्द है उसको भी आप यहाँ विशेष रूप से नोट करें। और जो पद्य है उस पद्य के अंदर जो है उत्प्रेक्षा अलंकार है और अर्थांतर न्यास जो है उसका भी इसके अंदर जो है पुट है, और साथ साथ में शार्दुल विक्रीडित जो छंद है उसका ये स्वाभाविक वर्णन है। और जो बात जैसी होती है उसका वैसा ही यदि कोई वर्णन किया जाए तो उसके अंदर जो है स्वभावती जो है वह अलंकार होता है। तो अब हम बात करते हैं तीसरे पद्य की। न नमयितुम अधिज्यस्मि शक्तो धनुर्इदम आहित सायकम मृगेषु सह वसितुम उपेते यही है प्रियायाः कृत इव मुग्ध विलोकित उपदेश है। यानी यहाँ जो राजा है वह राजा कहता है क्या कि अपने मन ही मन में वह कहता है कि विदूषक इस प्रकार से वो कह रहा है कि मेरा भी मन जो है कण्वपुत्री जो है उसका स्मरण कर शिकार करने से जब उदासीन हो गया है, अर्थात अब जो है मैं शिकार के जो है उसके लिए उत्सुक नहीं हूँ। और राजा जो है कहता है आदिजम आहित सायकम इदम धनुः मृगेशु नमयितुम न शक्यम अस्मि। यानी मैं राजा दुष्यंत जो है प्रत्यंचा चढ़ा हुआ एवं बाण से युक्त ये जो धनुष है उस धनुष को उन हिरणों के ऊपर चलाने के अंदर जो है या चलाने में जो है मैं सक्षम नहीं हूँ, अर्थात मैं जो है बाण चलाने के अंदर जो समर्थ नहीं हूँ। यही है प्रियायाः सह वसितुम उपेते मृगत विलोकित उपदेशः कृत इव। जिन्होंने मेरी जो प्रिया है अर्थात उसके सहवास को प्राप्त कर मानो उसे जो मधुर एवं मोहक जो है दृष्टिपात जो है उसका उपदेश दिया है। तो कहने का भाव इस प्रकार से है कि जब विदूषक है उसने राजा को शिकार जो होता है शिकार के प्रति अपनी रुचि का कारण पूछा तो राजा जो होता है वह बताता है, और राजा दुष्यंत ने विचार किया कि वस्तुतः मैं भी इस प्रकार से शिकार करने के जो उत्साह है उससे रहित हो गया हूँ, कारण कि ये भोले मृग जो है हरिण जो है स्निग्ध दृष्टि से युक्त है, और प्रिया शकुंतला जो है उसने मानो इन्हीं मृगों से मनोहर दृष्टिपात किया है, अर्थात मधुर जो कटाक्ष करने की जो शिक्षा है वो इन्हीं से ही जो है प्राप्त की है। इस प्रकार से ये कैसे संभव है कि मैं इन के ऊपर जो है बाण चला सकूं, क्योंकि जो नायिका है उस नायिका को ये प्रिय भी है तथा इन्होंने अपने मुग्ध विलोकन जो है वह भी सिखाया है। तो इस प्रकार से पद्य जो है उसको याद करें, और साथ साथ में जो इसके अंदर काव्यलिंग अलंकार है, उत्प्रेक्षा भी है, अनुप्रास भी है, और पुष्पित आगरा नामक जो है इसके अंदर छंद जो है वह है। मैं छंदों का केवल यहाँ पर नाम ही जो है वही आपको बता रहा हूँ। अपन छंदों की क्लास जब शुरू करेंगे उस समय अपन कोशिश ये करेंगे कि अपनी जो क्लासें वो लाइव हो या बोर्ड से जो आप लोगों को मैं छंद जो है पढ़ाने का प्रयास करूँगा। चौथा जो पद्य आ रहा है यहाँ जो सेनापति होता है राजा की ओर देखता है, और देखने के बाद में वो कहता है दृष्टम दोषम स्वामिनी मृगया केवलम गुण एवं समृता। यानी शिकार जो है उसमें अनेक दोष जो वो देखे गए हैं, तथापि वह जो महाराज यानी राजा दुष्यंत उसके विषय में केवल गुण है जो है उनके युवो ही जो है बन गई है। अनवरत धनुर्जा स्फालन क्रूर पूर्वम रवि किरण सहिष्णु स्वेद लेस भिन्नम अपचितम गात्रम व्यावयादलक्ष्यम गिरिचर इव नागः प्राणसारम विभर्ति। यहाँ जो सेनापति है वह कहता है गिरिचर है नागः इव देवः अनवरत धनुर्जा स्फालन क्रूर पूर्वम। यानी पर्वत के अंदर जो घूमने वाले हाथी हैं उन हाथी के समान इव समान देवः आप
अनवरत धनुर्जा स्फालन क्रूरपुरुम, लगातार धनुष की जो डोरी है उसको खींचने से जिसका अगला भाग जो है वो कठोर हो गया है। रवि किरण सहिष्णु स्वेदलेसर भिन्नम अपचितम अपि व्यायतत्वात् अलक्ष्यम प्राणसारम मात्रम विवर्ति है। और जो सूर्य है उस सूर्य की किरणों को सहन करने वाला, थोड़े से भी पसीने से रहित, परिश्रमवश दुर्बल भी विशाल एवं दृढ़ होने के कारण दुर्बल जैसा न दिखाई पड़ने वाला जो प्राण है उस प्राण शक्ति को संपन्न जो शरीर है उस शरीर को धारण करते हैं। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह हुआ कि यहाँ जो राजा है उस राजा के लिए जो ये बात कही गई कि गज के पक्ष में भी यहाँ जो है यहाँ पे बात कही गई, राजा के पक्ष में भी यहाँ बात कही गई। और यहाँ कुल मिलाकर के ये हम कह सकते हैं कि निरंतर जो पेड़ पौधे हैं उनकी भूमि में आस्फलन इन संघर्षण से जिनका शरीर जो है वो पूर्व भाग जो कठोर हो जाता है तथा जो सूर्य की किरणें हैं उनको सहन करने के कारण से पसीने से रहित, जंगली होने के कारण से जिसका दुर्बल शरीर भी दुर्बला जैसा लक्षित नहीं होता, ऐसा गज प्राण शक्ति संपन्न शरीर जो उसको धारण करता है। इस प्रकार से उन ये जो विशेषण है उन विशेषणों से युक्त राजा जो उस राजा का दिव्यास्त्र जो है सहन योग्यत्व, दुख सहिष्णुत्व, श्रम शीलत्व आदि यहाँ जो है द्योतित होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसके अंदर जो है एक तो आपका जो परिकर अलंकार है और श्लेष अलंकार है वह है, साथ में अनुप्रास अलंकार भी है, उपमा भी है। नए मैं यूते मालिनी भोगी लोगे, ये अर्थात जो मालिनी छंद है ये भी इसके अंदर जो है विद्यमान है। आप जब इस पद्य को परीक्षा की दृष्टि से पढ़ें, आपको इसके अंदर जो अव्यय है, शब्द रूप है, धातु रूप है, संधि है, समास है, कृदंत है, तद्धित है, मैं फर्स्ट ईयर से आप लोगों को बताते आ रहा हूँ। तो आप लोग इनके अंदर छाटने का प्रयास करें। और आप लोग जब भी आपकी कोई बात समझ में नहीं आती आप उसको शेयर करें। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद विद्यार्थियों, बहुत बहुत धन्यवाद।